जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड एनएम प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 23 अगस्त के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 23 अगस्त को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि साथियों इस क्लास में सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि 23 अगस्त के एग्जाम में 100% आपको ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का राज्य पशु जो है किसे घोषित किया गया है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए झारखंड का राज्य पशु जो है ना किसे घोषित किया गया है। तो ये घोषित किए गए हैं आपके हाथी को। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हाथी के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि झारखंड की किस नदी को झारखंड की जीवन रेखा के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो झारखंड की किस नदी को झारखंड की जीवन रेखा के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो ये वर्णित किए जाते हैं स्वर्ण रेखा को। ऑप्शन ए सही जवाब है स्वर्ण रेखा को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि जादव पटिया चित्रकला का संबंध मुख्यतः झारखंड की किस जनजातीय परंपरा से है। तो जादव पटिया चित्रकला का संबंध मुख्यतः झारखंड के किस जनजातीय परंपरा से है। तो ये आप सभी लोग के संथाल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन ही यहाँ पे आपसे कि झारखंड का ईंटखोरी किस धार्मिक संस्कृति महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का ईंटखोरी किस धार्मिक संस्कृति महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप सभी लोग के बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराओं के अवशेष हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड में असुर जनजाति की पारंपरिक आजीविका का प्रमुख आधार क्या था। तो झारखंड में असुर जनजाति की पारंपरिक आजीविका का प्रमुख आधार क्या था। तो इसका आधार हो जाएगा लोह कर्म। ऑप्शन ए सही जवाब है लोह कर्म होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे दिए गए, झारखंड का कौन सा क्षेत्र काला सोना अर्थात कोयले के विशाल भंडार के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र काला सोना अर्थात कोयले के विशाल भंडारण के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का धनबाद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है धनबाद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि यहाँ पे खरवार आंदोलन का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से जो है माना जाता है। तो खरवार आंदोलन का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं आपके पलामू क्षेत्र से। ऑप्शन ए सही जवाब है पलामू क्षेत्र से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी प्रमुख विशेषता जो है यह क्या होगा। तो यहाँ प्राचीन ज्वालामुखी शैलें मिलती हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित होगा। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे अनुच्छेद किससे। तो अनुच्छेद 32 से होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है अनुच्छेद 32 से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इसके चुनाव करते हैं कौन। तो इसके चुनाव करते हैं आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मुख्यतः किस अनुसूची में दिया गया है। तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच
शक्तियों का विभाजन मुख्यतः किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिए गए हैं आप सभी लोग के कौन सी अनुसूची में? तो ये आपके 7वें अनुसूची में है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन के बाद लागू हुआ? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? तो ये आपके 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों से कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा होगा? तो प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है यह आप सभी लोग का आयकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आयकर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न आपसे कि भारत में बैंक नोट जारी करने का प्रमुख अधिकार किस संस्था के पास है? तो भारत में बैंक नोट जारी करने का प्रमुख अधिकार किस संस्था के पास है? तो ये आप सभी लोग के भारतीय रिजर्व बैंक के पास होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे जो है ना विभाजित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे जो है विभाजित किया जाता है? तो इसको विभाजित किए जाते हैं कुल जनसंख्या से। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, कुल जनसंख्या से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर, मानव शरीर में पीत रस का स्राव जो ये किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में पीत रस का स्राव किस अंग में होते हैं? तो ये आपके पित्ताशय में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है आपसे कि मानव शरीर में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान जो है ये मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं आप सभी लोग के कहाँ पे? तो फेफड़ों के वायु कोशिकाओं में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, 90 क्वेश्चन दिए गए कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किए जाते हैं? तो याद रखेंगे इसमें करते हैं आप सभी लोग के किसका? तो स्पिग्मोमेनोमीटर का करते हैं इसमें। ऑप्शन आपका जो 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग जो है ना हो सकता है? तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो बेरी बेरी रोग हो सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेरी बेरी रोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 क्वेश्चन है किसी वस्तु का जड़त्व किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे किसी वस्तु का जड़त्व किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करते हैं द्रव्यमान पर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है, द्रव्यमान पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 कि बल दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की जो एसआई इकाई है यह आप सभी लोग का पास्कल होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पास्कल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है यह आप सभी लोग का कूलम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कूलम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24 कि उत्तल लेंस का उपयोग सामान्यतः किस दृष्टि दोष को सुधारने के लिए जो है किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग सामान्यतः किस दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किया जाता है? तो ये किए जाते हैं दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 क्वेश्चन है आपसे कि आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में सामान्यता जो है क्या समानता होती है? तो आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में सामान्यता क्या समानता होती है? तो यहाँ पे आप बताएंगे संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या में असमानता होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है हेमेटाइट हो जाएगा।
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा है ना, तो इसका सूत्र होता है यहाँ पे CO2। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट जो है ये लोहे का जो है ना प्रमुख अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः किस वर्णक की आवश्यकता होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः किस वर्णक की आवश्यकता होती है? तो इसमें आप सभी लोग के क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, क्लोरोफिल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29। क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन में हानिकारक पदार्थों की सांद्रता जो ये किस दिशा में बढ़ती है? तो जैव आवर्धन में हानिकारक पदार्थों की सांद्रता किस दिशा में बढ़ती है? तो ये बढ़ते हैं आप सभी लोग के किस में? तो ये खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तर पर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि अम्लीय वर्षा का pH मान सामान्यतः सामान्य वर्षा की तुलना में कैसा होता है? तो अम्लीय वर्षा का pH सामान्य वर्षा की तुलना में कैसा होता है? तो ये कम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, कम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि राष्ट्रीय रजनी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रजनी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होगा? तो रजनी ट्रॉफी जो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, क्रिकेट खेल से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, थॉमस कप किस खेल की पुरुष टीम प्रतियोगिता है? तो थॉमस कप किस खेल की पुरुष टीम प्रतियोगिता होगा? तो ये आप सभी लोग के बैडमिंटन के होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैडमिंटन के हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि पद्मश्री भारत के किस प्रकार के सामनों में यहाँ पे शामिल है? तो पद्मश्री भारत के किस प्रकार के सामनों में शामिल है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है नागरिक सम्मान हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, नागरिक सम्मान होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस संगठन की स्थापना की स्मृति से जुड़ा है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस संगठन की स्थापना की स्मृति से जुड़ा है? तो ये जुड़े हुए हैं WHO का। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, WHO होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किस भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किस भारतीय व्यक्ति की प्रमुख यहाँ पे आत्मकथा है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के किसका? तो APJ अब्दुल कलाम की होगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे, APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 38 क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए यहाँ पे जो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 39, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रशांत महासागर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या होगा? तो इसका उद्देश्य है मतदाता जागरूकता एवं लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है ना 20 सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।